साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए एक समझो बुरी खबर आ चुकी है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में लाल घेरे में वीआईपी पार्टी के बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, जो कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं लड़ेंगे। आप यहां पर पढ़ सकते हो, बिहार में महागठबंधन को लगा तगड़ा झटका, मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, कर दिया बड़ा ऐलान। जैसा कि आपको पता है, इंडिया गठबंधन में बहुत से ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनकी मांगे बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, सबकी मांगों को एडजस्ट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। उसी में से एक पार्टी है वीआईपी पार्टी, जिसके मुखिया हैं मुकेश सहनी। अब यहां पर आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो लिखा क्या है। मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, बोले डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। अब आपको पता होगी, बिहार में छोटे छोटे दल लगातार फूफा वाली व्यवस्था में है कि जब बारात पहुंचती है तो फूफा नाराज हो जाते हैं। अब बिहार में वही हाल है। छोटे छोटे दल हैं जो चाहे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से नाराज हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने छोटे छोटे दलों को मना लिया है और उनको छोटे छोटे सीट देकर यहाँ पर उनको राजी कर लिया है। अब उसी में से एक है मुकेश सहनी। वो क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़िए। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि वो महागठबंधन में बने रहेंगे। सहनी ने राज्यसभा जाने से भी मना कर दिया है और कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वो डिप्टी सीएम बनेंगे। यानी इन्होंने पहले ही वो यहाँ पर कह दिया है कि जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब गांव में एक कहावत है कि पोखरे में जाल पड़ा नहीं, बड़का सेओर हमार। ये बिहार की कहावत है, आप अंदाजा लगाइए। क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव हुआ नहीं, प्रत्याशी तो क्लियर हो चुके हैं, परिणाम आया नहीं। अब ये साहब कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले दरभंगा जिले की गौड़ा बैराम सीट से चुनाव लड़ने की बात कहकर अब उन्होंने सीधे चुनावी मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है। सहनी ने स्पष्ट किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनना है। उन्होंने राज्यसभा में जाने के ऑफर से भी इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, हालांकि नामांकन के आखिरी दिन राजद के कैंडिडेट अफजल अली ने गौड़ा बौराम से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ था। मुकेश सहनी ने शुक्रवार को यानी आज दोपहर को 2 बजे के करीब मीडिया के सामने आकर संशय दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अपनी पार्टी वीआईपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राजद से मिले राज्यसभा की सीट के ऑफर पर उन्होंने कहा, सरकार बनने पर मुझे डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार से तेजस्वी यादव को यहाँ पर बार्गिंग करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव जो इस समय बिहार में गरीबों, शोषितों, वंचितों की मदद कर रहे हैं और बिहार में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो छोटे छोटे दल हैं वो लगातार उनसे, चाहे आप दबंगई से सीट मांग रहे हो, चाहे आप जबरदस्ती सीट मांग रहे हो, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि बिहार में क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इनका साथ लिया था, लेकिन ये आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, नीतीश कुमार के गठबंधन में चले गए थे और इनके 5 से 6 विधायक बने थे। लेकिन जब वो वहां पर उनके 5-6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर आपको अपना राय देना है और बताना है कि क्या मुकेश सहनी से चुनाव यानी मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने से क्या बिहार में फायदा हो सकता था या नुकसान अब होगा मुकेश सहनी के न चुनाव लड़ने से। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए ताकि उनको पता चल सके कि बिहार में राजनीतिक हालचाल क्या है। तो वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।